हेलो फ्रेंड्स, मेरे चैनल पर आपका स्वागत है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड प्रेस द बेल आइकन ताकि आपको मेरी सारी न्यू वीडियोस की नोटिफिकेशन तुरंत मिले। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हमारा नया टॉपिक एल्गी। लास्ट क्लास में हमने माइक्रो ऑर्गेनिजम्स क्या होते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की क्लासिफिकेशन और माइक्रो ऑर्गेनिज्म की फर्स्ट क्लासिफिकेशन में से बैक्टीरिया हमने पढ़ लिया था। आज हमारा सेकंड क्लासिफिकेशन माइक्रो ऑर्गेनिज्म की है, वो है एल्गी। एल्गी आर द सिंपल प्लांट लाइक ऑर्गेनिजम्स कॉमनली फाउंड इन मॉइस्ट हैबिटेट्स. Some of them are unicellular and microscopic while other are multicellular and quite big. जो एल्गी है वो एक सिंपल प्लांट लाइक ऑर्गेनिज्म है। कैसे है? प्लांट लाइक ऑर्गेनिज्म, प्लांट नहीं है, प्लांट जैसे ऑर्गेनिजम्स है जो कॉमनली फाउंड होते हैं मॉइस्ट हैबिटेट पे। कहाँ पर? मॉइस्ट हैबिटेट पे। सम ऑफ देम आर यूनिसेलुलर, कुछ जो होते हैं वो एक सेल से बने हुए हैं और बहुत छोटे हैं, बिल्कुल माइक्रोस्कोपिक साइज के हैं। और वहीं जो दूसरे एल्गीज हैं वो मल्टी सेलुलर है, यानी कि बहुत सारे सेल्स से बने हुए हैं और जो बहुत ही बड़े भी हैं। देयर साइज कैन वेरी फ्रॉम 1 माइक्रोन टू दी 50 मीटर्स, यानी कि जो एल्गी का साइज है वो 1 माइक्रोन कितना बताया था? 1 मिलियंथ ऑफ मीटर से लेकर 50 मीटर तक का साइज हो सकता है एल्गी का। दे आर फाउंड इन वेरियस टाइप्स ऑफ मॉइस्ट हैबिटेट सच एज पुडल्स, डिचेस, कैरेविसेस ऑफ रॉक्स, स्ट्रीम्स एक्स्ट्रा। जो एल्गी है वो बहुत ही वेरियस टाइप के मॉइस्ट हैबिटेट में पाया जा सकता है, कि रॉक्स के बीचों बीच में, पडल्स में, छोटे छोटे पत्थरों में, स्ट्रीम में, झरनों में, पॉन्ड में। और बहुत से एल्गी जो होते हैं वो रॉक से भी अटैच होते हैं, यानी कि पत्थरों से भी अटैच होते हैं। बहुत से एल्गी होते हैं जो स्विम कर सकते हैं, फ्लोट कर सकते हैं पानी में, रिवर की, पॉन्ड की, लेक की, ओशन की भी। सम आर ऑल्सो फाउंड ऑन द बार्क ऑफ द ट्री, बहुत से एल्गी होते हैं जो पेड़ की खाल पे भी मिलते हैं और ग्रो करते हैं विद इन प्लांट्स के आसपास, एनिमल्स पे। सम ऑफ देम ऑल्सो शो सिम्बायोटिक रिलेशनशिप विद अदर, जो बहुत से ऐसे एल्गी होते हैं जो सिम्बायोटिक रिलेशनशिप्स दिखाते हैं, यानी कि म्यूचुअलिज्म दिखाते हैं जिसमें दोनों को बेनिफिट होता है। लाइकेंस शो सिम्बायोसिस बिटवीन एल्गी एंड फंजाई, जो लाइकेंस है वो सिम्बायोसिस शो करते हैं एल्गी और फंजाई के बीच में। जो फंगस है वो एल्गल सेल को होल्ड करके रखता है और सप्लाई करता है वाटर एंड मिनरल्स, और वहीं पर ऑन अदर हैंड जो एल्गी है वो खाना प्रिपेयर करता है, फूड प्रिपेयर करता है, और वो फूड जो है वो सप्लाई करता है फंजाई को। क्लासिफिकेशन ऑफ एल्गी ऑन द बेसिस ऑफ देयर फॉर्म, यानी कि एक यूनिसेल्युलर, अगर एक सिंगल सेल के हैं तो नेम ऑफ द एल्गी क्या है? क्लेमाइडोमोनास एंड डायएटम्स। मल्टी सेलुलर है तो वो है फाइकस, पॉलीसाइफोनिया, केल्प। अगर वो कॉलोनीज बना के रहते हैं, छोटी छोटी कॉलोनीज बना के रहते हैं, तो वो क्या है? उस कौन सी एल्गी है? वॉल्वॉक्स। अगर मल्टी सेलुलर है और फिलामेंट की है, जैसे फिलामेंट की फॉर्म में है, तो वो स्पाइरोगायरा है, नॉस्टॉक है, एनाबेना है। एंड क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ पिगमेंट्स, कि उनमें कौन कौन से पिगमेंट्स है। अगर ग्रीन कलर की एल्गी है तो कौन सी एल्गी होती है? क्लेमाइडोमोनास, स्पाइरोगायरा। अगर ब्लू ग्रीन एल्गी है तो वो नॉस्टॉक है, एनाबेना है। अगर रेड एल्गी है तो वो पॉलीसाइफोनिया है। अगर वो ब्राउन एल्गी है तो वो फ्यूकस है। इसी तरीके से जो एल्गी है वो डिवाइड होते हैं या क्लासिफाई होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ पिगमेंट्स, ऑन द बेसिस ऑफ फॉर्म्स। रिप्रोडक्शन इन एल्गी। रिप्रोडक्शन इन एल्गी टेक प्लेस बाय बोथ सेक्सुअल एंड एसेक्सुअल मेथड। जो रिप्रोडक्शन है एल्गी के अंदर वो दोनों तरीके से हो सकता है, वो एसेक्सुअल तरीके से भी हो सकता है और सेक्सुअल तरीके से भी हो सकता है। एसेक्सुअली दे प्रोड्यूस बाय फ्रैगमेंटेशन, फिजन एंड द स्पोर फॉर्मेशन। जो एल्गी है वो एसेक्सुअली कैसे प्रोड्यूस कर सकते हैं? फ्रैगमेंटेशन के थ्रू, फिजन के थ्रू एंड स्पोर फॉर्मेशन के थ्रू। इन फ्रैगमेंटेशन द सेल्स ऑफ द बॉडी सेपरेट इनटू फ्रैगमेंट्स। देख सकते हैं आप, जो स्पाइरोगायरा में होता है, एक एग्जांपल है, ये क्या है? एक पूरा फ्रैगमेंट है स्पाइरोगायरा का। अब क्या हुआ कि ये स्पाइरोगायरा जो है ये फ्रैगमेंट्स में टूटेगा, एक छोटे छोटे फ्रैगमेंट्स में टूटेगा, और ये जो फ्रैगमेंट है, जो सेल ऑफ द बॉडी है, वो फ्रैगमेंट्स में टूट जाएगी। अब जो ये छोटे छोटे फ्रैगमेंट्स होंगे ये अलग एक डॉटर
एल्गी बना लेंगे या डॉटर सेल बना लेंगे। एग्जाम्पल है इसका स्पायरोगायरा। वहीं अगर फिशन की फॉर्म में होते हैं तो उसकी जो बॉडी होती है एल्गी की बॉडी, वो दो पार्ट में स्प्लिट हो जाती है। जैसे हमने बैक्टीरिया में देखा था बाइनरी फिशन में कि जो पेरेंट सेल होता है वो डिवाइड हो जाता है टू डॉटर सेल में। तो सेम अगर फिशन की फॉर्म में हो रही है तो एल्गी जो दो पार्ट्स में, दो डॉटर सेल में डिवाइड हो जाएगी। और अगर फ्रैगमेंट्स में हो रही है जैसे स्पायरोगायरा में, तो जो सेल ऑफ द बॉडी है वो सेपरेट हो जाएंगे फ्रैगमेंट्स की फॉर्म में। यूजफुल एंड हार्मफुल इफेक्ट्स ऑफ एल्गी। जो एल्गी है उसके यूजफुल इफेक्ट्स भी हो सकते हैं और हार्मफुल इफेक्ट्स भी हो सकते हैं। तो फर्स्ट हम आज यूजफुल इफेक्ट पढ़ेंगे अभी। दे आर रिच सोर्स ऑफ मिनरल, सोडियम, पोटेशियम, आयोडीन एंड प्रोटीन। जो एल्गी होते हैं वो रिच सोर्स ऑफ मिनरल होते हैं। कौन कौन से? सोडियम के, पोटेशियम के, आयोडीन के और प्रोटीन्स के भी। दे इनरिच द वाटर विथ ऑक्सीजन एज अ रिजल्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस। जो एल्गी हैं जो पानी में रहते हैं वो जो वाटर बॉडी को इनरिच कर देते हैं ऑक्सीजन से एज अ रिजल्ट ऑफ अपने फोटोसिंथेसिस से। सम एल्गी हेल्प इन द नाइट्रोजन फिक्सेशन, एग्जाम्पल एनाबेना एंड नॉस्टॉक। बहुत से ऐसे जो एल्गी हैं वो हेल्प करते हैं नाइट्रोजन फिक्सिएशन में, जैसे एग्जाम्पल है एनाबेना एंड नॉस्टॉक। सीवीड्स आर कंज्यूम्ड ऑन द लार्ज स्केल इन चाइना एंड जापान। जो सीवीड्स हैं वो लार्ज स्केल में कंज्यूम किए जाते, खाए जाते हैं चाइना और जापान में। रेड एंड ब्राउन एल्गी हेल्प इन मेकिंग मेडिसिन। जो रेड और ब्राउन कलर की एल्गी होती है उनको यूज किया जाता है मेडिसिन बनाने में। हार्मफुल एल्गी। सम एल्गी ग्रो रैपिडली इन पॉन्ड एंड लेक फॉर्मिंग थिक लेयर ऑफ एल्गी कॉल्ड एल्गल ब्लूम। बहुत सी ऐसी एल्गी होती हैं जो ग्रो करती है, बहुत ही जल्दी ग्रो करती है पॉन्ड और लेक में, और एक थिक लेयर फॉर्म कर देती है एल्गी की, और जिन्हें कहते हैं एल्गल ब्लूम। अब ये एल्गल ब्लूम क्या करते हैं? द रैपिड ग्रोथ ऑफ एल्गी समटाइम कॉजेज पॉइजनस इफेक्ट आफ्टर दे डाई एंड दे दस पोल्यूट द वाटर विच लीड टू यूट्रोफिकेशन। यूट्रोफिकेशन क्या होता है? एक प्रोसेस होता है जिसमें वाटर बॉडीज जो है वो एक्सेसिव न्यूट्रिशन जो होती है उसको रिसीव करती है, दैट है, और उसकी वजह से क्या होता है कि एक्सेसिव ग्रोथ हो जाती है एल्गी की। अब जब एक्सेसिव ग्रोथ हो जाती है ना, तो जिसकी वजह से जो डिसॉल्व ऑक्सीजन है ना वाटर बॉडी के अंदर वो कम होने लगता है, जिसकी वजह से जो डेड प्लांट्स हैं वो मरने लगते हैं, और जितने भी एक्वेटिक एनिमल्स हैं वो मरने लगते हैं, जिसकी वजह से जो वाटर बॉडी है वो पल्यूट हो जाती है, और जितने भी एक्वेटिक एनिमल्स है, एक्वेटिक प्लांट है, उनकी डेथ होने लगती है। इंक्रीज ग्रोथ ऑफ एल्गी रिजल्ट इन डिक्रीज ऑफ ऑक्सीजन लेवल इन वाटर। एल्गी की ग्रोथ बहुत ही ज्यादा इंक्रीज हो जाती है, तो उसकी वजह से जो वाटर बॉडी में, वाटर में ऑक्सीजन जो डिसॉल्व हो वो डिक्रीज होने लगता है। लो ऑक्सीजन लेवल इन दी वाटर लीड्स टू द डेथ ऑफ एक्वेटिक प्लांट्स एंड एनिमल्स। जब लो ऑक्सीजन लेवल होगा वाटर बॉडीज में, एक्वेटिक एनिमल्स और एक्वेटिक प्लांट्स की डेथ होने लगेगी। दे रिलीज टॉक्सिन्स मेकिंग वाटर अनफिट फॉर ड्रिंकिंग। जो एल्गी है वो बहुत सारे टॉक्सिन्स भी रिलीज करते हैं, जिसकी वजह से जो वाटर है वो अनफिट हो जाता है ड्रिंकिंग के लिए। आज के लिए इतना ही। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। इसी तरह मैं आपके लिए नए नए टॉपिक से वीडियो लाती रहूँगी। अगले टॉपिक के लिए बने रहिए मेरे साथ। धन्यवाद।